हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि अभी कोरोना के बाद जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनमें देखने को मिल रहा है, जिसे कि म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये क्या है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत दुर्लभ इन्फेक्शन होता है, जो कि फफूंद होती है म्यूकर नाम की, जो कि आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े गले फलों में और सब्जियों में पनपता है। तो ये फंगस हर जगह होती है, हवा में भी होती है, एक स्वस्थ इंसान में भी होती है, जो कि उसके नाक और बलगम में यह फंगस पाई जाती है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस बढ़ जाती है और इसकी वजह से सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार आंखें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जबड़े निकालने तक की नौबत आ जाती है। तो जो लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई है, 5 से 7 दिन तक ऑक्सीजन लगी रहने के कारण से उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से मुंह और नाक में लगातार ऑक्सीजन जाने से एक सफ़ेद पपड़ी जम जाती है और यही जो फंगस है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसी से ही जो ब्लैक फंगस है वो पनपता है। तो इसके जो दुष्प्रभाव आते हैं, फंगस खून के साथ में बहकर फेफड़े, नाक, आँख, दिमाग तक पहुंच जाती है और वहां सूजन होने लगती है, जिसके कारण से ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन में यह जल्दी पनप जाती है। तो सबसे ज़्यादा खतरा इसका किसको है। इसमें ज़्यादातर जो अभी रिसर्च की गई है उनमें जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों में ये ज़्यादा हो रही है, या जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, किसी तरह के एस्टेरॉयड ले रहे हैं या किसी गंभीर डिसीज़ से ग्रसित हैं, उन लोगों में यह देखने को मिल रही है। तो म्यूकरमाइकोसिस होने पर व्यक्ति को क्या सिम्टम आते हैं। व्यक्ति को आंखें और नाक में दर्द होने लगता है, आसपास की जो जगह है वो लाल होने लगती है, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और ये इंसान को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कई बार खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस अभी की एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इसकी मृत्यु दर जो होती है 50% तक होती है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड-19 के में, उनके फेफड़ों को सूजन जो होती है उसको कम करने के लिए दी जाती है स्टेरॉइड। तो जब ये शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये कम कर देती है, जिसके कारण से शरीर को कई सारे नुकसान होते हैं। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या जो डायबिटिक हैं, या फिर जिन लोगों का जो शुगर स्तर है बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ नहीं है उनको, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनमें ये सिम्टम देखे जाते हैं। अब इसका एज से क्या लेना देना है। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है केवल डायबिटिक लोगों को ये हो रही है, ये यंग लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी ये पाई जाती है, पर कम के केस कम आते हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस में जो सिम्टम आते हैं वो ही यही होता है कि नाक से खून आता है, काले रंग का लिक्विड निकल सकता है नाक से, आंखों में सूजन, पलकों का गिरना, धुंधला दिखाई देना और आखिरी में अंधापन हो जाता है। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। तो जो अधिकतर मरीज हैं उनके पास जो फंगस है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और जब तक ये डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है और ये इन्फेक्शन दिमाग में पहुंचने लगता है, जिसके कारण से सर्जरी करनी पड़ती है, आंखों को निकालना पड़ता है, कुछ मामलों में जबड़े तक को निकालना पड़ता है। यदि ये इन्फेक्शन दिमाग में पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी सर्जरी होती है और अगर उसमें भी देर हो जाती है तो कई बार इसकी वजह से मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इससे बचाव के बारे में। तो ICMR की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें बताया गया है धूल भरी जगह जाने से बचना है, मास्क ज़रूर पहनना है, जूते और शरीर को पूरी तरीके से ढकने वाले कपड़े पहनने हैं, मिट्टी, खाद वगैरह में जो काम करते हैं या हाथ में मिट्टी लगने का डर रहता है तो ऐसे में ग्लव्स पहने, घिस जाने पर, नहाने पर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। तो म्यूकरमाइकोसिस से होने से बचा जा सकता है। तो फिर
अब बात आती है कि कौन कौन इससे संक्रमित हो सकता है। तो इन्होंने बताया है जो लोगों को डायबिटीज़ है, शरीर में ज़्यादा ज़रूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, या फिर जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, या फिर जो अधिक वक्त तक आईसीयू में रहे हैं या किसी तरह का ट्रांसप्लांट कराया है, तो फिर उनको ये म्यूकरमाइकोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चेहरा सुन्न पड़ जाता है, आधे चेहरे पर सूजन आती है, दांतों में दर्द होता है, दांत गिर सकते हैं, और इसके अलावा बुखार, दर्द, त्वचा में दाने, थ्रोम्बोसिस के साथ साथ आँखों में जो दिखाई देना है वो कम हो जाता है, या फिर आपको डबल डबल भी दिखाई दे सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब बात करते हैं अगर आपको यह संक्रमण हो गया है तो फिर आपको क्या करना है। यदि आपको यह संक्रमण हो गया है तो सबसे पहले अपना ब्लड शुगर लेवल को आपको कंट्रोल करना है। यदि कोई व्यक्ति का कोविड-19 से ठीक हो चुका है और लगातार शुगर की जांच कर रहा है तो इससे होने से बचा जा सकता है। इसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? इलाज के लिए सबसे उपयोगी एंटी फंगल इंजेक्शन होता है एफ्टोटेरिसन बी लाइपोजोमल। तो ये एक इंजेक्शन है जो करीब आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलता है, और इसको ही आपको यूज़ करना होता है। कोई भी दवाई लेने के पहले और यूज़ करने के पहले आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और इस इंजेक्शन को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं इससे प्रिकॉशन की क्या क्या ज़रूरत है। तो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, पानी की बोतल जो है हमेशा साफ़ करनी है। अगर मरीज़ होश में है तो उसकी रोज़ाना मुंह की सफाई करें। अगर मरीज़ होश में नहीं है तो मेडिकल माउथ पैंट डालकर उसके मुंह की सफाई रखनी है। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लगी है, होश नहीं है, तो मेडिकल स्टाफ उसकी प्रतिदिन सफाई कर सकता है, और कोविड में अगर नॉन कोविड मरीजों के साथ में है तो भी उसे इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन है उसके लिए हाइजीन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़रूर रखें और इससे बचाव करें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।